वेलकम बैक। 9 मई को इमरान खान के हुक्म पर दहशतगर्दी की गई। मुलव्विस लोग किसी सूरत बच नहीं सकते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमन अमान से मुतालिक इजलास से खिताब। कहा, सिविलियन तंसीबात में मुलव्विस तमाम अफराद का ट्रायल किया जाएगा। फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों का आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल होगा। इजलास में निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और सिक्योरिटी हुक्काम ने शिरकत की। जिन्ना हाउस लाहौर में शरपसंदों ने कैसे आग लगाई, हमले की मजीद वीडियोस भी सामने आ गई हैं। वीडियोस में देखा जा सकता है शरपसंदों ने मुनज़्ज़म अंदाज में जिन्ना हाउस लाहौर में आग लगाने के लिए लाइटर का इस्तेमाल किया। आग भड़काने के लिए जिन्ना हाउस का सामान अंदर से लाकर जलती आग पर फेंका गया। जिन्ना हाउस के मुख्तलिफ हिस्सों में तोड़ फोड़ की गई। आग लगाने और तोड़ फोड़ करने वाले नारे भी लगाते रहे। जिन्ना हाउस पर हमला करने वाले एक और शरपसंद हमलावर की शनाख्त हो गई। पुलिस जराये का कहना है हमलावर मियां फारूक लाहौर कैंट का रिहायशी है। मियां फारूक की गिरफ्तारी का टास्क तमाम पुलिस टीमों को दे दिया गया। मुलजिम 9 मई को रैली के साथ जिन्ना हाउस गया और अपने मोबाइल से तमाम वाकये की वीडियो बनाता रहा। वीडियो में शरपसंद मियां फारूक को हुकूमत को ललकारते देखा जा सकता है। वीडियो में शरपसंद मियां फारूक लोगों को आग लगाने का भी कहता सुनाई दे रहा है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं 9 मई के मंसूबा साजों और उकसाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। फौज अपनी ताकत अवाम से हासिल करती है। फौज और अवाम में खलीज पैदा करने की कोशिश नाकाबिल माफी अमल है। और कोई नई फौजी अदालत नहीं बन रही, पहले से कानून मौजूद है। फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों से मुल्क दुश्मनों जैसा ही सुलूक होगा। वजीर दफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं एयरबेस पर हमला भारत के मकासद में शामिल है जो PTI ने पूरा किया। वजीर दफा ने सियालकोट में यादगार शहादा पर हाजिरी दी और यादगार शहादा पर फूल भी रखे। उधर खैबर पख्तूनख्वा से PTI के साबिक MNA उस्मान खान तरकई ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, आइंदा का लाहेअमल अपने लोगों से मुशावरत के बाद बताऊंगा। कर्नल शेर खान शहीद के गांव से मेरा ताल्लुक है। उनकी जानिब से कहा गया कि 9 मई के दिन दहशतगर्दी की गई जिसकी मैं मजम्मत करता हूँ। करके अपने दोस्तों के ये फैसला किया कि हम आगे इनके साथ चलने वाले नहीं हैं। मैंने बुनियादी रुकनीत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उससे भी रिजाइन कर दिया है। मैंने ये फैसला अब क्यों किया, तो इन्हें जो दहशतगर्दी की मैंने कल भी और अब भी आपके सामने उसकी पूरी मुद्दी है। कराची में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए लियारी से कायम खानी बरादरी ने रैली निकाली। शरका मणिपुर रोड और आई चंद्रगिर रोड पर मार्च करते हुए प्रेस क्लब पहुंचे। मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैलियां निकाली गईं। शराफी गोट, सोहले मोहम्मद गोट, गुलशन हदीद में निकाली जाने वाली रैलियों में पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज के हक में नारे लगाए गए। और फौज एक दूसरे के साथ लाजुम मलजूम है। अगर पाकिस्तान की फौज है तो पाकिस्तान है। यही इदारा है जिसने पूरे पाकिस्तान को एक तरह से मुत्तहद किया हुआ है, इसको मजबूत किया हुआ है। तो इसके खिलाफ जो भी साजिशें होंगी तो वो हमारे पूरे पाकिस्तानियों के खिलाफ साजिश तस्वुर किया जाएगा। तो भी मेरी आंख पाक अफवाज और रियासत की तरफ देखेगी, उस आंख को सबसे पहले कायम खानी बरादरी नोच निकालेगी। पाक फौज। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सरबराह शुजात हुसैन के घर आमद। मुलाकात में मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों रहनुमाओं में 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अफराद को सख्त से सख्त सज़ा देने पर इत्तफाक किया गया। चौधरी शुजात ने मुआशी सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए हुकूमत की कोशिशों को सराहा। मुलाकात में वफाकी वज़ीर चौधरी सालक हुसैन और चौधरी शाफी हुसैन भी मौजूद थे। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चौधरी शुजात हुसैन की मुलाकात के हवाले से आपको आगाह करें, नून लीग और मुस्लिम लीग काफ आइंदा इंतखाबात में मिलकर हिस्सा लेंगी। मजीद जानते हैं हेड ऑफ इन्वेस्टिगेटिव सेल नईम अशरफ भट्ट से। नईम, मुलाकात का अहवाल बताइए। जी बिल्कुल, अभी कुछ ही देर पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चौधरी शुजात की जो मुलाकात हुई उसमें अहम तरीन बात यह है कि जो आइंदा इंतखाबात हैं उसमें मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग काफ मिलकर मुश्तरका तौर पर इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और जो भी उम्मीदवार फाइनल होगा इनका मुश्तरका उम्मीदवार होगा। इस सिलसिले में गुजरात की हद तक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और शुजात ने एग्री किया कि चौधरी शाफी हुसैन और सालक हुसैन जो हैं ये आबद रजा इनके MNA भी हैं और गुजरात और गुजरांवाला के रहनुमा नून लीग के पार्टी बेरर हैं। ये दोनों मिलकर तीनों जो हैं वो फैसले करेंगे कि हलकों में कौन सा मुश्तरका उम्मीदवार होगा। इसके अलावा मुस्लिम लीग काफ के जो हैं
वो दीगर रहनुमा जो हैं वो भी एडजस्ट होंगे। ये अहम सियासी डेवलपमेंट है, सियासी फैसला है। अगरचे हुकूमत में अभी इकट्ठे हैं, लेकिन इलेक्शंस जो हैं ये आसान फैसला नहीं होता किसी भी जमात के लिए मिलकर लड़ना, और अब एडजस्ट किया जाएगा एक दूसरे को मुख्तलिफ हलकों में। इस तरह चौधरी सरवर और दीगर जो लोग हैं उनको भी एडजस्ट किया जाएगा, और कुछ और लोग भी मुस्लिम लीग काफ में शामिल होना चाहते हैं, उनको भी मुस्लिम लीग नून की और मुस्लिम लीग काफ की मुश्तरका टिकट मिलेगी। एक अहम बात जो शुजात ने 9 मई के हवाले से ये की है कि मुजरम जो हैं उनको तो बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, मिलेगी, लेकिन जो मासूम लोग हैं उनको छोड़ दिया जाए। ये स्पेशली चौधरी शुजात ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को कहा है कि कुछ बेगुनाह लोग भी हो सकता है इसमें वो गिरफ्त में हों, उनको जो है अलहदा किया जाए उन मुजरमों से जिन्होंने ये अफसोसनाक जो है और काबिल मजम्मत जो कार्रवाई की है। ये अहम बात है, लेकिन सियासी तौर पर अब दोनों जमातें जो हैं वो मिलकर इलेक्शन लड़ेंगी। जी ठीक, बहुत शुक्रिया नईम अशरफ भट्ट। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो 3 रोज़ा दौरे पर आज़ाद कश्मीर पहुंच गए। मुजफ्फराबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, कश्मीरियों से इजहार एकजहती के लिए आया हूं। भारत समझ रहा है मकबूजा कश्मीर में कॉन्फ्रेंस रखकर उनकी आवाज़ दबा देगा, हम उसे गलत साबित करेंगे। इस किस्म के इकदामात से भारत का असल चेहरा सामने आता है। भारत आलमी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी कर रहा है। समझते हैं कि एक कॉन्फ्रेंस रख के वो कश्मीर के अवाम के आवाज़ दबा सकते हैं, हम उनको गलत साबित कर। असल जो भारत की एक शक्ल है वो सामने आ जाता है। दुनिया को अगर आपने अपने आप को एक इंटरनेशनल प्लेयर के तौर पे पेश करना है और आप साथ साथ इंटरनेशनल लॉ को, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल्स रेजोल्यूशंस को वायलेट कर रहे हैं, तो दो चीज़ें साथ साथ नहीं चल सकती। और मोदी सरकार की हठधर्मी बरकरार, आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी। श्रीनगर में G20 इजलास के बायस कश्मीरियों की जिंदगी मजीद मुश्किल कर दी। हुर्रियत रहनुमाओं की कॉल, शटर डाउन हड़ताल की कॉल, जगह जगह G20 इजलास बायकॉट के पोस्टर्स लगा दिए गए। चीन ने इजलास में शिरकत से साफ इनकार कर दिया। तुर्की और सऊदी अरब की जानिब से भी इजलास में शिरकत न करने का इम्कान है। मिस्र ने बतौर मेहमान इजलास में आने की रजिस्ट्रेशन नहीं कराई। G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप का इजलास श्रीनगर में कल से शुरू होगा, जो 24 मई तक जारी रहेगा। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने अफवाज पाकिस्तान पर मुकम्मल एतमाद और एतबार का इजहार कर दिया। कहा, वतन के लिए सबसे पहले हम खड़े होंगे। पाकिस्तान है तो हम हैं, अफवाज पाकिस्तान है तो हम सलामत हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। पाक फजाइये का 1965 की जंग के हीरो MM आलम को खिराज अकीदत खुसूसी प्रोमो जारी कर दिया। एयर कोमोडोर मोहम्मद महमूद आलम ने 1 मिनट में भारतीय फजाइये के 5 तैयारे गिराकर शानदार कारनामा सरअंजाम दिया। और सांगड़ अछड़ोथर के गांव में आतिशज़दगी के बायस 4 बच्चे झुलसकर जाँ बहक। बच्चों का वालिद भी शदीद जख्मी हो गया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे इलियास अंजुम से। इलियास, बताइएगा इस वाक़े के बारे में। जी, ये आज अफसोसनाक वाकया जो है वो सांगड़ से 100 किलोमीटर के फासले पर अछड़ोथर के इलाके में जो है अचानक आग लगने से पेश आया और अपनी झोंपड़ी में सोए हुए 4 बच्चे जो है वो अपने वालिद के सामने जो है वो झुलस कर जाँ बहक हो गए, जबकि उनका वालिद उनको बचाते हुए शदीद जख्मी हुआ है, जिसे जख्मी हालत में जो है खिपरा हॉस्पिटल पहुंचाया गया। वहां से तिब्बी इमदाद देने के बाद उसे हैदराबाद तशवीशनाक हालत में मुंतकिल किया गया। इस अफसोसनाक वाक़े पर पूरा इलाका जो है वो सोगवार है। अलबत्ता ये इलाका जो है वो इतना दूर है कि वहाँ पर कोई रास्ते नहीं है, डिजर्ट एरिया है, इसलिए वहाँ पर उस आग लगने के मौके पर उनको किसी तरह की कोई इमदाद जो है वो नहीं पहुँचाई जा सकी और ना ही इन इलाकों में पानी मिलता है जो पीने के लिए भी नहीं होता, तो आग बुझाने के लिए जो मुयसर नहीं था, जिस वजह से ये देखते ही देखते आग में जो है वो 4 जानें निकल गई। ठीक है, अब अपडेट करने के लिए शुक्रिया इलियास अंजुम। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। लियाकतपुर में गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही ठंडे मशरूबात की मांग में इजाफा हो गया है। शदीद गर्मी से निजात के लिए लोगों ने जनूबी पंजाब की मशहूर सौगात सरदाई की दुकानों का रुख कर लिया है। मजीद जानते हैं आसिम मुमताज़ बलूच की रिपोर्ट में। शिद्दत बढ़ते ही जान शहरी देगर मशरूबात के जरिए प्यास बुझाने में मसरूफ़ हैं। वहीं जनूबी पंजाब की रवायती मशहूर सौगात सरदाई का इस्तेमाल भी करते हैं। बादाम, इलायची, काली मिर्च, चीनी और चारों मगज से तैयार सरदाई गर्मी की शिद्दत को कम कर देती है। गर्मी की शिद्दत की वजह से इसको पीने के लिए आए हैं, क्योंकि ये मैदे को ठंडा रखता है। हम सरदाई यहाँ पे पीने आए हुए हैं। सरदाई मैदे को
फायदा देती है और गर्मी खत्म करती है। कुदरती इशा से तैयार सरदाई को तभी माहिरीन ने गर्मी में ज्यादा इस्तेमाल का मशवरा दिया है। सरदाई न सिर्फ गर्मी का तरोड़ है, ये मैदा, जिगर और दिमाग को भी फायदा देता है। आसिम मुमताज, AR1 न्यूज, लियाकतपुर। और आम के शौकीनों को मुबारक हो, आम आ गए। फलों के बादशाह से मुतालिक अताउल्लाह मीमन की ये रिपोर्ट। आम एक फल नहीं, पूरी तहजीब का नाम है। फलों का बादशाह पहली बार 5000 साल कबल इंडिया में पैदा हुआ था। आज आम दुनिया के हर गोशे में पैदा होता है। कैरेबियन जजीरों, ब्राजील, यहाँ तक के पेरू में भी आम की काश्त होती है। यूरोपीय मुल्कों ने 15वीं सदी में जुनूब मशरकी एशिया में अपनी कॉलोनियां कायम की। वो बहुत जल्द आम के जायके के गर्विदा हो गए। 17वीं सदी में आम अमेरिका में भी नजर आने लगा। पाकिस्तान में आम की 300 से ज्यादा किस्में पाई जाती हैं। जी हाँ, 300 से ज्यादा, जिनमें सिंधड़ी, लंगड़ा, चौसा, दोसहरी, अनवर रटोल, जाफरान, अलमास सरोली ज्यादा मशहूर हैं। मई के अवाइल से अगस्त के आखिर तक पाकिस्तान में आमों की बहार रहती है। आम की बरामद से सालाना $1 मिलियन से ज्यादा ज़र मुबादला कमाया जाता है। सिंध का मशहूर आम सिंधड़ी जायके की वजह से आमों की मलका माना जाता है। सिंधड़ी की तारीख 100 साल पुरानी है। मीरपुर खास और मुल्तान को आमों के शहर का लक़ब दिया गया है, जहां आम के बागों से उठने वाली महक गुजरगाहों को भी मुअत्तर कर देती है। आम जितना खुश जायका और शीरीं होता है, इसके खाने के भी आदाब हैं। अक्सर आमों को ठंडे पानी या बर्फ के बड़े टब में भिगो दिया जाता है। ठंडा होने पर लोग इससे लुत्फानंदोज होते हैं। मैंने इस साल आम भेजे थे लक्समबर्ग को और मैं चाह रहा हूँ कि वज़ीर आज़म साहब पाकिस्तानी आम के बारे में अपना राय दें। He knows the answer. I love them. They are really excellent. So thank you very much. Thank you so much for the mangoes, and I hope that with this message I will get some next year too. आमों को डिप्लोमेसी में भी इस्तेमाल किया जाता है। हर मुल्क के लोग, यहाँ तक के हुक्मरान भी पाकिस्तानी आमों का इंतजार करते हैं। आज हम आपको मिलवा रहे हैं एक ऐसी नंद और भावत से जो मिलजुल कर कराची में बर्गर का स्टॉल चला रही हैं। मजीद जानते हैं रुबीना अलवी की रिपोर्ट में। मीठा जो रिश्ता होता है नंद भावच का, वो मिलकर एक स्टॉल रन करते हैं जिसमें वो फ्रेंच फ्राइज, इसके अलावा बर्गर और मैकरोनी रोल सेल करते हैं। खानदान वाले जो हैं हमारे, कुछ कहते हैं, लाजमन वो बाज नहीं आएंगे। बाकी घर से मेरा फुल सपोर्ट है और मेके से भी मुझे फुल सपोर्ट है। ये उन ख्वातीन के लिए मैसेज है जो इस रिश्ते को खट्टा मीठा बनाती है या मुश्किल बना लेते हैं। ये रिश्ता बड़ा प्यारा है, वो उसको प्यारा बनाए, फिर देखें कैसा मज़ा आता है। ये मेरी पुप्पो की बेटी है, मैं इनकी मामू की बेटी हूँ। आपने फिर इनको अपनी भाभी बनाया? हाँ, बचपन से जैसे शादी की है तो मैं छोटी थी, इन्होंने ही पाला है मुझे जी। अपने घर को ही फाइनेंशियली सपोर्ट देते हैं, तो हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए, बजाय इसके कि हम बड़े बड़े रेस्टोरेंट पे जाएं। जाते जाते 100-150 की चिप्स देना तो अच्छी बात है। इनके पास बर्गर भी है और बर्गर, मैकरोनी रोल और नंद भावच का रिश्ता जो है वो बाहमी मोहब्बत के साथ बिजनेस कर रहा है और अपनी फैमिली को बेहतर मुस्तकबिल देने के लिए कोशा है। कैमरामैन नुमान शेख के साथ रुबीना अलवी, ARY न्यूज कराची। अभी खबर देंगे आपको जिना अस्पताल की साबिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर सीमी जमाली की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। गलत खबर चलाने पर ARY न्यूज माजरत खा है। निजी अस्पताल में मजीद बेहतर इलाज के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। डॉक्टर सीमी जमाली की पूरी फैमिली को निजी अस्पताल में पहुंचने की फौरी हिदायत भी कर दी गई है। डॉक्टर सीमी जमाली गुज़श्ता तकरीबन 2.5 साल से आंतों के कैंसर में मुब्तला हैं। डॉक्टर सीमी जमाली की परसों तबीयत खराब हुई थी, जिस वजह से उन्हें निजी अस्पताल लाया गया था। डॉक्टर सीमी जमाली अभी वार्ड में दाखिल हैं, लेकिन ऑक्सीजन लगी हुई है। तमाम दोस्तों से डॉक्टर सीमी जमाली की सेहत के लिए दुआ की अपील करते हैं। ये बयान सामने आया है डॉक्टर AR जमाली की जानिब से, जबकि ARY न्यूज गलत खबर चलाने पर माजरत खा है। न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए ARY न्यूज।